what is the main difference between motion in 1D and motion in 2D? Yes, anyone? So we're starting actually motion in 2D first and then फिर हम धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल भी समझेंगे. कोई बताएगा मुझे मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में डिफरेंस क्या है? देखो 1D में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन 1D, मोशन जो है ना बच्चों केवल स्ट्रेट लाइन में हो सकता है. जैसे आपको मालूम है हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं. कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है. आपको मालूम है एक्स वाई जेड हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं. ठीक है, एक्स वाई जेड हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं. ठीक है बच्चों. सो नाउ एक्स वाई एंड जेड. यस. सो नाउ अब अगर मेरा मोशन केवल एक्स एक्सिस पर हो रहा है, करेक्ट, अगर मेरा मोशन एक्स एक्सिस पर हो रहा है, करेक्ट, तो मेरी वेलोसिटी या तो ऐसे होगी, एक्सीलरेशन ऐसे हो सकता है, करेक्ट. तो मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड अलोंग दिस एक्स एक्सिस ओनली. आप फिर वाई में नहीं जा सकते हो. वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा आपका. कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? केवल और केवल एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा. वाई कोऑर्डिनेट वोंट चेंज. अगर तुम्हारा मोशन वाई के अलोंग हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, और अगर जेड के अलोंग हो रहा है तो जेड वाला कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे. ठीक है. सो दैट्स द वन की पॉइंट फॉर मोशन इन 1D. अब देखो मोशन इन 2D में क्या होता है. मोशन इन 2D में अगर मान लो पार्टिकल ऐसे प्लेन में चल रहा है, इसमें चल रहा है पार्टिकल प्लेन में चल रहा है. ठीक है, लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन लाइक दिस. तो अब अगर मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, पार्टिकल अगर ऐसे चला तो यहाँ पर एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ. दोनों चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पर. तो यहाँ पर एट सम टाइम t इक्वल्स टू 0, एट सम टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल मान लो यहाँ पर था. करेक्ट, करेक्ट. मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है. फिर अब मान लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंच गया. तो नाउ व्हाट डू वी सी हियर? अगर मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो व्हाट डू यू सी हियर कि साइमल्टेनियसली एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही रहा है एंड आल्सो साइमल्टेनियसली वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर गेटिंग चेंज्ड हियर. डू यू सी दिस चिल्ड्रन? करेक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं. जैसे अगर मान लो आप, ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी. अब जैसे मान लो एक रिवर है. ठीक है, रिवर में एक बोट चल रही है. मान लो बोट ऐसे चल रही है, बोट ऐसे चल रही है. तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? बोट बोट जनरली ऐसे नहीं चलती कभी भी. बोट जनरली ऐसे चलती है. तो अब बच्चों बताओ यहाँ पर आप व्हाट 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 यू आर ऑब्जर्विंग हियर. यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना. यहाँ पर जब ये बोट ऐसे जा रही है तो देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हो रहा है. बट मोशन इन 1D में ऐसा नहीं था. मोशन इन 1D में क्या था कि केवल और केवल मेरा या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, या तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, या तो केवल जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था. और वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन सबके भी डायरेक्शन कैसे थे? हो सकता है मेरा वेलोसिटी ऐसे हो सकता है मेरा एक्सीलरेशन ऐसे हो. करेक्ट. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो दिस इज मोशन इन 2D. मोशन इन 2D ऐसा होता है. मोशन इन 2D में क्या होगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गए. नाउ आई कैन आल्सो टॉक अबाउट मोशन इन 3D. मोशन इन 3D में क्या होगा? अब देखो मोशन इन 2D में बेसिकली एक प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा होगा. करेक्ट. मोशन किसके अलोंग हो रहा होगा? एक प्लेन के अलोंग ही मोशन हो रहा होगा. सो कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 2D? कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 2D? इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं. जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो. ठीक है, फुटबॉल को किक करते हो तो अभी देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस. फुटबॉल को जब भी आप किक करते हो, ठीक, तो उसका पाथ देखो ऐसा होता है कि नहीं होता? फुटबॉल का पाथ इट इज लाइक दिस. फुटबॉल का पाथ ऐसा है कि नहीं है?
ठीक है। तब देखो इन 2D या एक बॉल को थ्रो करते हो, अभी देखो जैवलिन थ्रो जो रहता है, अभी इंडिया गॉट गोल्ड मेडल आल्सो इन जैवलिन थ्रो ना, तो जैवलिन थ्रो इज व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, करेक्ट, ठीक है। और जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, मान लो एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ कर रहा है, तो ऐसे आप सोच सकते हो, ऐसे कई सारे में एग्जांपल्स हैं जो 2D मोशन में मिल सकते हैं। आप सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकते हो, एक बच्चा है वो एक खाली फील्ड में दौड़ रहा है, एक बॉय रन्स ऑन दिस फील्ड, ऐसे कैसे भी दौड़ सकता है वो, दिस आल्सो मोशन ऑफ 2D, ब्राउनियन मोशन इज अ 2D मोशन, करेक्ट। तो हमें नेचर में जो मिलते हैं कई सारे में 2D मोशन ही मिलते हैं, इनफैक्ट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, दैट्स आल्सो 2D मोशन, वो 3D मोशन नहीं है, वो 2D मोशन है, वो एक प्लेट की तरह है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक प्लेट की तरह है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आवर सोलर सिस्टम इज लाइक अ प्लेट, ठीक है, सब प्लैनेट्स एक प्लेन में है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ 2D मोशन। तो नाउ द थिंग इज हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम जिसमें 2D मोशन दिया रहेगा हमें। तो इसके लिए हम चलो देखते हैं, हम विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ 2D मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है सबसे सिंपल एक 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे जैवलिन थ्रो जो रहता है, ठीक है, जैवलिन थ्रो या यू किक अ फुटबॉल, सो ऑल दैट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, okay, just a second bachcho, there's some problem I guess. तो वी वर डिस्कसिंग हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स फॉर मोशन इन 2D। 2D का जो मोशन है वो एक प्लेन में रहेगा, ठीक है ना। तो देख आपको यहाँ पे एक प्लेन दिख रहा है, अभी तक जो हमने काइनेमैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर हमने केवल 1D मोशन देखा था, ठीक है। तो 1D का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है 2D को समझने के लिए। तो अब सपोज यहां से मैं एक प्रोजेक्टाइल को या एक बॉल को थ्रो करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो अब देखो उस बॉल का जो पाथ है, उस बॉल का जो पाथ है, या एक जैवलिन को मान लो, चलो अभी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, तो अभी हम लोग एक जैवलिन पे ऐसे थ्रो करते हैं, थ्रो जैवलिन, और उसका पाथ ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका पाथ ऐसा ही क्यों आया, ये सर्कुलर क्यों नहीं हो गया, करेक्ट, या ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा, या ये एकदम ऐसा सीधा ही सीधा क्यों नहीं चला गया, ये यहाँ से ऐसे टर्न क्यों ले लिया इसने, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी सपोज मान लो मैंने एक एंगल थीटा नॉट पे लिया, मैंने इस वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया, कैसे, एक एंगल थीटा नॉट पे इसको, इस वेलोसिटी को मैंने प्रोजेक्ट किया। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, इस वेलोसिटी को मैंने थीटा नॉट पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, इस वेलोसिटी को मैंने थीटा नॉट पे प्रोजेक्ट किया है। सो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्स कंपोनेंट फॉर दिस वेलोसिटी। आपको देखो, आपको मालूम होगा कोई भी वेक्टर रहता है मेरे पास, उसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर, मान लो वेक्टर वी है मेरे पास, या वेक्टर कोई भी वेक्टर है फॉर दैट से, ये वेक्टर ए है, ठीक है। इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक तो हो गया मेरा ये थीटा, मतलब ये हो गया मेरा ए कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा ए साइन थीटा। मालूम है कि नहीं मालूम है, हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, वी हैव सीन दिस ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, आई कैप जे कैप जब हमने करा था। तो इसी इसी तरह इस वेलोसिटी को भी हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, वन इज v cos theta and another component of the velocity will be on y axis which will be v sin theta।
या बिकॉज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी तो मैं इसको यू लिख लेता हूँ, या कभी कभी वी नॉट भी लिखते हैं, कभी मैं इसको यू ले लेता हूँ। दिस विल बी यू कॉस थीटा, दिस विल बी यू साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों आप सबको? इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज यू साइन थीटा, दिस इज यू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे, चलो अभी हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, विल जस्ट कंस्ट्रक्ट अ टेबल। तो एक्स एक्सिस का मोशन कैसे हो रहा है और वाई एक्सिस का मोशन कैसे हो रहा है, हम इसको समझेंगे अभी। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया बच्चों, तो मोशन इन 2D फिर आपको कुछ कैसा भी क्वेश्चन आ जाने तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस से संबंधित जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे, और इधर हम वाई एक्सिस से संबंधित जितने वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, इसको हम यू एक्स विल जस्ट राइट इट लाइक दिस। इसका मतलब क्या हो गया, दिस गोज टू शो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी है, यू कॉस थीटा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितनी है, इसको यू वाई लिख दो, यू साइन थीटा हो गई। ठीक है, ओके। अब बच्चों मुझे अब इस फिगर को अच्छे से देखो और मुझे बताओ यहाँ पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर लग रहा होगा। अगर मान लो आपकी बॉल जो है इस पॉइंट पर है, मान लो, ठीक है, बॉल या जैवलिन जो भी है इस पॉइंट पर है, तो बताओ जरा यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, कौन बच्चा बताएगा? तो एक्सीलरेशन विल बी एक्टिंग लाइक दिस, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। करेक्ट। अब देखो एक्स कंपोनेंट के अलोंग कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा क्या? बताओ बच्चों, एक्स कंपोनेंट के अलोंग कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा? एनीवन? देखो एक्सीलरेशन कब लगता है, जब कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो क्या एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ फोर्स लग रहा है इस प्रोजेक्टाइल में? अब ये सब आपने फोर्स पढ़ा नहीं, बट सोच के देखो ना, क्या इस प्रोजेक्टाइल में अगर मान लो एक बॉल यहाँ पर ऐसे है, तो इस बॉल को अर्थ ही खींच रहा होगा अपनी तरफ, यहाँ पे तो कोई कुछ खींच नहीं रहा होगा इस बॉल को। करेक्ट ना? इस बॉल को केवल और केवल अर्थ ही खींच रही है बच्चों, बाकी जो इस लाइन के अबाउट और कुछ इसमें एक्शन नहीं, या और कुछ फोर्सेस इसमें नहीं लग रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? सो दिस वाज G that was acting on this ball. G was acting on this ball. Yeah, acceleration is acting along y axis only. तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इस मोशन को दो पार्ट में तोड़ देना है। कौन कौन से दो पार्ट में तोड़ देना है? एक एक्स एक्सिस के अबाउट और एक वाई एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्सिस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया, ये हो गया माइनस यू, कि मैंने आपको बताया ये ओरिजिन है, तो जी हमेशा ऐसे लग रहा है। जी अगर ऐसे लग रहा है तो इसको हम माइनस बोल देंगे। ये तो जीरो है, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब आपको क्या मालूम है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट, आप ऐसा सोच के देखो जरा, या चलो आप ही मुझे बताओ, अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, यहाँ पे आपको इसकी वेलोसिटी या ऐसे जा रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, थोड़ा नीचे बना। तो इस बात को बच्चों बहुत ध्यान से समझो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, इसका एक वेलोसिटी ऐसा है which is its x component of velocity, और एक वेलोसिटी इसका ऐसा है which is its y component of velocity। ठीक है, तो ये पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, फिर पार्टिकल जो है ये ऐसे जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे गया, तो हम क्या इसको हम कैसे
कैसे फील करेंगे कि भाई इसका एक एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी अलग है, इसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी अलग है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और ये जो वेलोसिटी है ये किससे बना है? ये इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से ही बना हुआ है। ठीक है, करेक्ट। तो अगर सपोज मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, एक्स इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी कर दो। अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वाई इक्वल्स टू वी वाई इंटू टी कर दो। ऐसे ही करेंगे ना हम लोग। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों। तो बेसिकली अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो हम इसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये दो मोशंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर। करेक्ट, अभी तक हमने मोशन इन वन डी देखा था, पर अब क्या हो रहा है, अगर एक पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटी लग रही है, करेक्ट, तो हम बोलेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मोशन एज वेल एज दैट मोशन। मतलब जो भी दो वेलोसिटीज लगे, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस, नो, समथिंग? समझ में आई बात सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये ux हो गया, which is u cos theta, u y u sin theta, this is like that. Okay, तो अगर मान लो मुझे टाइम निकालना है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखो हमें इस मोशन को कैसे देख, बिकॉज दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फुटबॉल को आप फेंकते हो, फुटबॉल इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है ना? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना, जस्ट लाइक स्टोन। स्टोन को आप ऊपर फेंकते हो, ऊपर उछालते हो, ऑल दैट, तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसमें केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, तो हमें क्या मालूम है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अगर ये वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है कभी ना कभी तो जीरो होगी ना। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और इसमें नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ये जी लग रहा है, तो जस्ट अभी केवल आप वाई एक्सिस का मोशन एनालाइज करो, यहाँ पर वाई एक्सिस का मोशन एनालाइज करो। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, इसमें एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है g। सो इट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन कि भाई वेलोसिटी ऊपर लग रही है और एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये प्रोजेक्टाइल के आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जब आप किसी चीज को ऊपर ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, ऊपर पे ले जाता है, वो जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखो, अभी इस पॉइंट के बाद प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसा था, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसा था। ठीक है, अभी देखें, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसा हो गया। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी यहाँ पर जरा एक्स एक्सिस का मोशन एनालाइज करो, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, तो ये कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है बच्चों? ये वाला जो कंपोनेंट है ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमें क्या मालूम है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, व्हाट डज दिस इंप्लाई? ये क्या इंप्लाई करता है कि इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही जाती रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, करेक्ट? तो सिमिलरली आई कैन से कि अगर यहाँ पर ए एक्स जीरो है, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आएगा? एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वाई कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कभी भी एक्स कंपोनेंट की चेंज नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड वाइज आल्सो एंड डायरेक्शन वाइज आल्सो। डायरेक्शन वाइज तो खैर इट वोंट चेंज, बट मैग्नीट्यूड जो है उसका चेंज नहीं होने वाला एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी का, करेक्ट? तो देखो अभी एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया, एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया, तो उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पर देख लो, अभी एक ऐसा आ गया, एक ऐसा नेट इसका।
ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। ओके, तो अभी तक जो जो मैंने बोला उसको थोड़ा एनालाइज करो और देखो, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना? सो नाउ व्हाट वी नो इज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो u वेलोसिटी से ऊपर गया, मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, जब नीचे आएगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऊपर ऐसे गया और फिर जब यहाँ पर ऐसा है इस पॉइंट पे दोबारा, तो इस पॉइंट पे दोबारा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है बच्चों? कौन बताएगा? मिहिक बताओ, उस पॉइंट पर आके वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? सेम पॉइंट पर जब वो पार्टिकल रिटर्न करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा? रिद्धि बताओगे आप? पीयूष, रुद्राक्ष, ओके, कमेंट में जीरो क्यों हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, देखो उसी पॉइंट पर आके रिटर्न कर गए ना, उसी पॉइंट पर आके रिटर्न कर गए। आप देखो बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंकते हो, जब वो आपके हाथ पे जस्ट गिरने वाला होता है, ऑब्वियसली टकराने के बाद तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं टकराने के बाद की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, दैट इज बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आफ्टर कोलिजन तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि बॉल आपके हाथ से कोलाइड करेगी और उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बट आई एम इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी विच इज बिफोर कोलिजन, कितनी होनी चाहिए? यस, वेरी गुड रुद्राक्ष, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से गया, तो जब वो रिटर्न होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड होगी ना उसकी वेलोसिटी, है कि नहीं? देखो इसको सिंपल तरीके से समझो। अभी समझो, मान लो जी को हम -10 मीटर पर सेकेंड इस पर ले लेते हैं, तो अगर इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। फिर दूसरे एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो गई, फिर एक सेकेंड बाद फिर अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यू एक्स में हो गए यू कॉस थीटा, यू वाई हो गए यू साइन थीटा, ए एक्स यू ए वाई एस माइनस टी। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आई होगी। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी देखूं, ये यू साइन थीटा ऊपर गया, तो जब इस पॉइंट पे रिटर्न होके आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? इसकी वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा ही रहेगी। लेकिन अभी क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ग्रेविटी क्या कर देती है, बस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो अभी मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, किस पॉइंट पे, इस, तो हमने ओ से स्टार्ट किया था एंड वी मूव ऑन टू बी, बी पॉइंट। एट पॉइंट बी वेलोसिटी विल बी हाउ मच? तो अभी ये कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? यू साइन थीटा। और जरा बताओ मुझे वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको समझ में आए तो बता दो जरा जल्दी से, वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बिकॉज यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट अभी हमने देखा था कि एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा ही हो, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओनली थिंग इज नाउ, पहले हमने फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से चले और हम कहाँ पे पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से चल के हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो कौन सी इक्वेशन से मैं टाइम फाइंड आउट कर सकता हूँ? यहाँ पे इस पे बता सकते हैं? चलो अच्छा ठीक है, मैं एक एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताना। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो आप ऐसे ये वाली इक्वेशन लगा दो, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोलते हैं? स्टीको
इस टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी वाई कितना हो गया, वी वाई हो गया यू साइन थीटा, यू वाई कितना हो गया, ओ आई एम सॉरी, वी वाई विल बी माइनस यू साइन थीटा, यू वाई कितना हो गया यू साइन थीटा, ए वाई कितना हो गया माइनस जी, तो ये माइनस 2u साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी टी। ठीक, और यहाँ से मेरा t कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, t comes out to be 2u साइन थीटा बाई जी। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, कौन सा पार्ट वापस एक्सप्लेन करो? सर यही वाला। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, देखो अभी मैंने आपको नीचे क्या बताया था कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तो नीचे जब उसी पॉइंट पर आएगा तो उसकी स्पीड उतनी रहेगी, ओनली थिंग इज डायरेक्शन विल बी चेंज, करेक्ट? तो प्रोजेक्टाइल में भी तो वैसे ही होगा। प्रोजेक्टाइल को हमें कैसे देखना है, प्रोजेक्टाइल को हमें अभी दो मोशन एक साथ हो रहा है ना, दो मोशन का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट? तो अभी वाई एक्सिस के अबाउट अगर वेलोसिटी यू साइन थीटा थी, जो हमने रिजॉल्व करके निकाल ली इस यू वेक्टर को, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे 0 हो गई, फिर यहाँ पर कितनी होगी वेलोसिटी, यू साइन थीटा हो गई, करेक्ट? अगर ऐसी वेलोसिटी गई तो जब ये यहाँ पे रिटर्न आएगी इट विल बी यू साइन थीटा होगी। तो दिस विल बी हाउ मच, यू वाई विल बी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा थी, फिर इस पॉइंट पर आते आते फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस यू साइन थीटा हो गई, ठीक है? और एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, जी लग रहा है, माइनस जी लग रहा है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड लाइक दिस। तो जब आप यहाँ पे बी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी लगा दोगे, यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करोगे, तो टी की वैल्यू तुम्हारी आएगी 2u साइन थीटा बाई जी। अगर तुम ये वाली इक्वेशन लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 0 मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वी विल यूज दिस इक्वेशन एंड विल फाइंड दिस टाइम कितना लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इस प्रोजेक्टाइल का जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना लग रहा है, ठीक है? समझ में आई बात अभी? हाँ सर। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, इसका बन गया, इसका बन गया, एक सेकंड, एक बेटा, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास प्रोजेक्टाइल ऐसा ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसा ही हो रहा है, अब आप थोड़ा सोचो इस केस को और मुझे बताओ क्या आंसर है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है एट एन एंगल थीटा, ठीक है? So this is h max. So can you tell me what will be h max? तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो u और कुछ साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स होने चाहिए इस एक्सप्रेशन में, और g का टर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, u और थीटा के टर्म्स में डिफाइन किया है, तो आप फिर चौथा कोई वेरिएबल यहाँ पे डिड्यूस नहीं कर सकते। थोड़ा सोचो, 2 मिनट लो, इसको ऊपर वाला मैं भी कर दूँ तो देन जस्ट राइट इट डाउन और देन ट्राई टू थिंक यहाँ पे एच मैक्स कैसे निकालोगे, ठीक है? ओके, नाउ टू कैलकुलेट एच मैक्स हमें क्या करना है, अगेन लेट्स राइट, एक्स कंपोनेंट अलग और वाई कंपोनेंट अलग, ऐसे ऐसे हम अलग अलग निकाल लेते हैं ना, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर हम वाई कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है? तो अभी देखो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू वाई यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? ओके, तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट विल बी 0, एक्सीलरेशन अलोंग वाई कंपोनेंट कितना कितना रहेगा, ये दिस विल बी जी,
इसको हम माइनस ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके कई तरीके हो सकते हैं निकालने के। अब ऑब्वियसली आपको मालूम है यहाँ तक आपका टाइम कितना आया था, अभी हमने ऊपर निकाला ना टाइम, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ तक इसको टाइम कितना लगेगा, मैं इसको दो तरीके से आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको टाइम कितना लगेगा, u साइन थीटा बाई जी ना, ऑब्वियसली यहाँ तक टाइम u साइन थीटा बाई जी लगेगा, यहाँ तक टाइम 2u साइन थीटा बाई जी लगेगा, करेक्ट। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, u साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो, तो अभी वी एक्स भी यू कॉस थीटा ही रहने वाला है। ओके बच्चों, तो टाइम मेरा कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई जी हो गया ना, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे वी वाई कितना हो जाएगा, चलो अच्छा अब बताओ मुझे, इस पॉइंट पर बच्चों, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा, कौन बताएगा। When you throw a stone, it attains maximum height. तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, कितना वेलोसिटी होगा उस स्टोन का, एनीवन, अभी तो बताओ, मैंने सब बता दिया, कितना होगा, 0। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। तो वी वाई कितना होगा यहाँ पर, वी वाई होगा यहाँ पर 0, ये कहाँ पर है, एट मैक्सिमम हाइट, दिस इज एट मैक्सिमम हाइट। अब देखो, आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, आपका रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस का वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एच में एक्सिस को वही पकड़ लेंगे, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब चाहो तो इस इक्वेशन को में ये सब वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर देखो आ जाएगा। व्हाट आंसर डू यू गेट, u sin theta, t is what, u sin theta by g minus half a y is g, t is what, u square sin square theta by g square, ठीक है। कितना हो गया ये, मैंने सॉल्व इट, आई थिंक u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाली इक्वेशन में लगा सकते हो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, यूज दिस इक्वेशन वी वाई स्क्वायर, तो यू वाई कितना है, अगर आपको टाइम नहीं चाहिए तो यू वाई इज यू साइन थीटा, वी वाई तो 0 हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा, एच मैक्स, यहाँ से एच मैक्स कितना आ गया, तो दोनों इक्वेशन से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों की नहीं, ठीक है। जल्दी से इस एक्सप्रेशन को देखो, किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो मुझसे। नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा एच मैक्स कैसे निकालना है आपको ना, दे अभी मैं रेंज भी आपको निकाल के दिखा दूंगा, उसका एक क्वेश्चन दूंगा, ट्राई सॉल्विंग दैट योरसेल्फ। सो ये जो ये पार्ट इतना इतना पार्ट यहाँ से लेके इसमें आ रहा है, एक सेकंड ना,
सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो x, तो अभी हमने देखा y एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, h max, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे एक्चुअली में तो y एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, इवन दो y एक्सिस चेंज हो रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज स्टिल जीरो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये जो है मेरा यहाँ पर दिस इज, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको, रेंज बोलते हैं। तो रेंज कैसे निकालोगे अभी, एनी आइडिया रेंज कैसे निकालोगे, इसको आर बोल सकते हो आप। Is anyone having any idea how to calculate range? See, try to understand one thing. Velocity along x-axis, x-axis के about, ठीक है, what's happening about x-axis is कि ये तो भाई यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या करते हो, अगर कोई भी मोशन मेरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन हम क्या लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसको हम यू एक्स इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स मेरा ये है और टाइम मेरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 2 sin थीटा बाई टी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जब भी मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ तो भाई मेरा ये वाला जो मोशन है ये तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, हर पॉइंट पर मेरा ये जो वेलोसिटी है विच इज एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, ये कभी चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि x डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ है, तो इट विल बी रेंज इज यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तो यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा, टी कितना है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिस। तो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मालूम होगा ना आपको, साइन 2 थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रेंज। ठीक है बच्चों, समझ में आई तीनों डेरिवेशन, इसको भी जल्दी से लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसा है, मैं एक जस्ट छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप सोचो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉइंट 100 मीटर अबव ग्राउंड, तो ये 100 मीटर अबव ग्राउंड एक पॉइंट है, यहाँ से आपने क्या किया, एक बॉल को ऐसे थ्रो, हॉरिजॉन्टली इट इज थ्रोन, हॉरिजॉन्टली बोले ना, दैट मीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं हम, इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है, ठीक है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, अभी ए बी सी और सी पार्ट्स अब अभी खुद से सोचो और बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जैसे इस पॉइंट पर आएगी तो वैसे इसका y कंपोनेंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और x कंपोनेंट तो सेम रहने वाला है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, एक पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसका, बाकी के पार्ट मुझे बी और सी आप करके दिखाना फिर, ठीक है। देखो फॉर ए पार्ट, अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉरगेट अबाउट पार्ट एंड ऑल, पहले तो आप इसमें क्या करो, पहले तो आप इसकी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की अलग अलग वेलोसिटीज लिख लीजिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यू एक्स लिखता हूँ तो यू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखो यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई जीरो है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा कुछ तो मूव करेगा आपका, ओके। ए वाई कितना हो गया, ए वाई हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज एक्चुअली -g, ठीक है। तो g को मैंने -10 अज्यूम कर लिया है, ए एक्स तो जीरो होगा, ठीक है।
ओके अब देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट इज माय वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट इज -100 मीटर्स। ठीक है, तो अब जल्दी से यहाँ से अब नहीं आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, तो इसको जस्ट पुट करो -100, ये टर्म तो जीरो हो गया, -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 10, तो टी स्क्वायर इज एक्चुअली 20 आ रहा है। okay? So this will be t equals to 4 into 5 which is 2√5 seconds, so which is approximately how much, 2√5 कितना हो जाएगा, 5 समझ लो, 2 क्या 4 point something, it will be your answer। ठीक है, 4.5 तो नहीं होगा बट 4.5 से कम ही होगा, 4.1 4.2 ऐसा कुछ तो आंसर होगा। आई डोंट थिंक इसका इसका 4.5 आएगा। ठीक है, चलो अभी जल्दी से इसको देखो, मैंने इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और बाकी के बी और सी पार्ट ऐसे मुझे सॉल्व करके दिखाओ। लेट्स सी, इसको इसको कैसा डिस्टेंस ट्रेवल करना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, दिस, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोशन हो रहा है, क्या इसमें इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्वियसली नॉट ना। तो अभी हम जो भी इसका एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इंटू टी। सी अगेन 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 आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, प्रोजेक्टाइल को आपको दो मोशंस का कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो Vx कितना था, व्हाट वाज वेलोसिटी अलोंग x, व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग x ऑलवेज 20, ये तो चेंज नहीं हो रही है। और टाइम कितना है आपका, टाइम तुमने निकाल लिया 2√5, तो Vx कितना आया था अपना 20, 20 आया था ना, Vx इज 20 और टाइम कितना है √20, दैट इज 2√5 which is 40√5 meters, ऑलमोस्ट 80 के आसपास आएगा कुछ तो, 80 पॉइंट समथिंग, आई टेल एग्जैक्ट नंबर, 89.44। अच्छा ज्यादा ही आ रहा है, 4 ना, √5 कितना होता है। ओके, तो बच्चों कुछ वैल्यूज हैं जैसे आपको मालूम रहनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल √2 होता है 1.41, √3 होता है 1.71, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.73 होता है एक्चुअली, √2 तो 1.41 ही होता है शायद से, या 1.414 लाइक दैट। इस तरह √5 जो होता है ना, ये इतना होता है, √5 इज 2.23। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ कुछ वैल्यूज पता रहनी चाहिए इसकी, 6 7 8 9 9 तो खैर 10 ऑल की सब रूट्स, तो कुछ पता रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर बना सकते हो इसका। कुछ कोई भी प्रॉब्लम अगर मान लो यहाँ पर आ गया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा उसने, तो जल्दी से 2.23 इंटू 40 कर लो, देखो कितना आ रहा है आपको, विल गेट समथिंग। एनीवेज, सो x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी हो गया, विच इज 40√5 40√5 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, कैसे आपको निकालना है इसको, इस तरह सी पार्ट कैसे करोगे, सी पार्ट के लिए क्या करोगे अभी, चलो सी पार्ट निकाल के दिखा दो मुझे अभी। अभी सी पार्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी आपको मालूम है चेंज नहीं होती है, एक वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी। अगर आपको ये आ गया वी वाई और ये वी एक्स, अगर आपकी ये वी वाई वेलोसिटी आ गई तो आपको फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो जल्दी से बताओ मुझे।
तो यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। वी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो हमें वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वी एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे है, वी वाई की वैल्यू ऐसे है। So what is magnitude of velocity? It is 20√6 meter per second. Vy ऐसे, vx ऐसे, vy ऐसे. So what is the resultant magnitude? We have already shown you that. ठीक है? ठीक है बच्चों की नहीं? ओके। अगर एंगल आपसे पूछा जाए तो एंगल आप ऐसे बता दो, एंगल विल बी tan थीटा इज vy by vx. vy कितना हो गया? 20√3 अपॉन 20√6 है। ठीक है सर हाँ, सर tan थीटा को x एक्सिस का डिस्टेंस और y एक्सिस का डिस्टेंस नहीं ले सकते क्या? नहीं नहीं, tan थीटा बेसिकली वेक्टर है। ये जो सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, ये एंगल है ये, ठीक है। कितने एंगल से कितने, मतलब ये देखो अभी सपोज ये जो बॉल है यहाँ से ऐसे आई ऐसे, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्राउंड का से टच कर रही होगी। जैसे जैवलिन जब आप फेंकते हो तो ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे जो ग्राउंड को टच करता है ना, तो वो वेलोसिटी का एंगल उसने प्रोबेबली यहाँ पे पूछा है आपसे। तो इसको जो सॉल्व कर लेना, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू, समझी बात की नहीं समझी? तो ये कैसे आ रही है? ये दो कंपोनेंट से मिलके बन रही है, एक तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का और एक y कंपोनेंट वेलोसिटी का। समझ रही है बात की नहीं? समझ रही है बात बच्चों को कि नहीं? चलो तभी यहाँ पर आज एंड करते हैं। कल जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम और थोड़े प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी इस वीक में नहीं है ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस नेक्स्ट सेशन इज नॉट देयर ना? नहीं रहेगा, रहेगा दिस फर्स्ट लेक्चर या। ठीक है चलो बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट स्टे बैक।